हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो 10th क्लास में हम जो चैप्टर शुरू किया हुआ है हमने जीव जनन कैसे करते हैं। इस लेक्चर में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जनन क्या होता है और जनन का जो मुख्य गुण है उसके बारे में बात की और लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है या क्या पहचान होती है उनकी, उस टॉपिक को डिस्कस किया था। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि अलैंगिक जनन की जो विभिन्न विधियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एकल जीवों के अंदर और सरल बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन की कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं। विखंडन क्या होता है, द्विखंडन क्या होता है, बहुखंडन क्या होता है और कौन कौन सी विधियां आएंगी, तमाम बातें इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन होंगी। सबसे पहले बात करते हैं एकल जीवों की। और बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन के बारे में। अब हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसके अंदर एक जनक के द्वारा ही नए जीव का निर्माण होता है, नया जीव उत्पन्न होता है, उसे हम अलैंगिक जनन बोल देते हैं। कुछ एकल जीवों के अंदर क्या होता है कि जो एक जीव है वही टूटकर दूसरे जीव को उत्पन्न करता है, बनाता है। आपने कोशिका विभाजन में पढ़ा हुआ है कि जब समसूत्री विभाजन होता है तो सबसे पहले जो केंद्रक होता है वो दो भागों में बंटना शुरू हो जाता है। हमने डीएनए प्रतिकृति के बारे में बात की थी कि जो डीएनए की प्रतिकृति बनती है, कॉपी बनती है, उसमें डीएनए खंडित हो जाता है, दो हिस्सों में बंट जाता है। लेकिन उसके साथ साथ उसको दूसरे जो दो भाग बन रहे हैं डीएनए को, उनको सुरक्षित करने के लिए जो कोशिका काय भाग है वो भी साथ साथ डिवाइड होना, बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसे ही बंट जाता है। तो इस तरह एक जीव के द्वारा या तो दो जीव बनते हैं या दो से ज़्यादा जीव बन जाते हैं। कुछ जीवों में एक से सिर्फ दो जीव बनते हैं। ऐसे विखंडन को हम द्विखंडन बोल देते हैं, यानी एक जीव से दो जीव उत्पन्न होते हैं। हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा में क्या होता है कि एक अमीबा विखंडित होकर दो अमीबा का निर्माण कर देता है। अब कुछ एकल जीवों के अंदर तो जो ये विखंडन का सतह होती है, विखंडन का बिंदु होता है, जहां से विखंडन शुरू होगा वो किसी भी तल से हो सकता है। जैसे अमीबा में है कि अगर हम अमीबा की संरचना बनाते हैं अमीबा के अंदर केंद्रक है तो सबसे पहले क्या करेगा, केंद्रक में विभाजन होना शुरू हो जाता है। एक तल किस तल से, इस तल से शुरू हो सकता है या इस तल से शुरू हो सकता है, किसी भी तल से एकल जीव के अंदर विभाजन होना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि अमीबा की बात हो रही है तो अमीबा में अगर इस तल से शुरू करें तो साथ के साथ ही, इस केंद्रक के साथ साथ ही इस बाह्य भाग से अंदर की तरफ संरचना मुड़नी शुरू हो जाती है। और ये जो केंद्रक है ये भी दो भागों में टूटना शुरू हो जाता है, दो हिस्सों में बंटना शुरू हो जाता है। तो इस तरह एक अमीबा के दो खंडन होने शुरू हो जाते हैं और एक से
2 अमीबा प्राप्त हो जाएंगे। तो ये क्या मतलब हुआ कि एक अमीबा के विखंडन से अगर 2 जीव उत्पन्न हो रहे हैं तो इसका मतलब उसे द्विखंडन कहते हैं। तो यह जो विधि है इसको हम द्विखंडन बोलेंगे और ये किसके अंदर आएगा? विखंडन, या फिर जिसको हम खंडन कहते हैं, जो कि एक अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। उसके बाद विखंडन में, द्विखंडन के बाद अगर दूसरे हम एक लेशमैनिया जीव की बात करें जिसके अंदर जो संरचना होती है वो इससे कुछ संगठित होती है, तो उसके अंदर क्या होगा? ये तो हमने बात की कि कुछ जीव ऐसे हैं जिनके अंदर जो ये भागों में 2 हिस्सों में टूट रहा है, विखंडन की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है वो किसी भी तल से हो सकती है। लेकिन अगर लेशमानिया जो कालाजार जीवाणु है, अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर एक निश्चित तल होता है, एक निश्चित बिंदु है जीव के अंदर दिया हुआ जहां से विखंडन होता है, रहेगा इसमें भी द्विखंडन ही। अगर संरचना को देखा जाए कि एक कोड़े के समान संरचना बनी हुई है, एक धागे के समान संरचना बनी हुई है। इस बिंदु पे जो मुख्य बिंदु यहां रहेगा, इस बिंदु पे ही अगली संरचना के अंदर एक ये कोड़े के समान या फिर धागे के समान संरचना बननी शुरू हो जाती है और साथ में जो केंद्रक है वो भी, उसमें भी विखंडन होना शुरू हो जाता है। इस तरह से केंद्रक भी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और यह जीव भी क्या होगा? इसी से नीचे की तरफ से 2 हिस्सों में अलग अलग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोड़े की संरचना है ये कहाँ तक चली जाएगी? ये नीचे की तरफ गमन कर जाती है, यहां से होती हुई अब जो संरचना बनेगी इस टाइप की जो संरचना बन जाती है वो लेशमानिया का जो जीवाणु है, जो कालाजार जीवाणु है, उसको 2 हिस्सों में बांट देती है। इस तरह एक जीव से 2 जीव प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए हम इसको बोल देंगे द्विखंडन, क्योंकि एक जीव के विखंडित होने के बाद 2 जीवों का निर्माण हो रहा है। उसके बाद कुछ जीव ऐसे होते हैं जो 2 से ज्यादा भागों में टूट जाते हैं। जो कोशिका विभाजन होता है वो विखंडित होकर कई कोशिकाओं का निर्माण कर देती है, उसे हम बोल देते हैं बहुखंडन। बहु मैंने बहुत ज्यादा, यानी कि जब 2 से ज्यादा भागों में विखंडित हो जाता है कोई जीव तो उसे बहुखंडन बोल देते हैं। अब जो प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी की बात करें, प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं, तो जो प्लाज्मोडियम होगा इसके अंदर
जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होकर, या जो जीव है वो विभाजित होकर काफी भागों में टूट जाता है। इस तरह एक जीव से अगर कई जीव बन जाते हैं तो ऐसे विखंडन को बहुखंडन कहते हैं। किस जीव के अंदर होता है? प्लाज्मोडियम के। अब द्विविखंडन और अगर बहुखंडन की बात करें तो दोनों में क्या अंतर होता है? सीधी सी बात हमने बताई है कि इसके अंदर एक जीव से दो जीव उत्पन्न होते हैं, जबकि बहुखंडन में बहुत ज्यादा जीव बनते हैं, दो से ज्यादा जीव बनते हैं। तो एक जीव से ज्यादा जीव बनते। प्लाज्मोडियम के अंदर ऐसा होता है, और द्विविखंडन में हमने बात की थी अमीबा और लेशमानिया की बात की थी। कुछ जीवों के अंदर ऐसा होता है कि शरीर भिन्न भिन्न भागों में टूट जाता है और उन्हीं भागों से नए जीवों का निर्माण हो जाता है। अगर हम स्पाइरोगाइरा की बात करें, स्पाइरोगाइरा, तो यह जो जीव होता है भिन्न भिन्न भागों में टूटकर नए जीव का निर्माण करता है। मतलब क्या हुआ? हर भाग से नया जीव बन जाते हैं, नए जीव उत्पन्न होते हैं। ये हम सिर्फ सरल जो बहुकोशिकीय जीव हैं उसकी बात कर रहे हैं। यहां हमने एक कोशिकीय जीव की बात की, लेकिन सभी जो बहुकोशिकीय जीव है उनमें ऐसा नहीं होता कि शरीर को अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया जाए, अलग अलग हिस्सों में काट दिया जाए और उससे हर हिस्सा नया जीव उत्पन्न कर दे, हर हिस्से से नया जीव बन जाए। क्योंकि कोशिकाओं का श्रम विभाजन होता है बहुकोशिकीय जीवों में। कोशिकाओं के समूह बने होते हैं, उनसे उत्तक बनते हैं जो जनन अंगों का भी निर्माण करते हैं। वो जो जनन भाग होते हैं बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग होते हैं, उन्हीं से ही नए जीव उत्पन्न होते हैं। तो उनके अंदर अलग विधियां होती हैं जिससे अलैंगिक जनन जिसको बोल लें या जनन जिसको बोल लें, वो क्रिया आगे चलती है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं पुनरुद्भवन की, कि पुनरुद्भवन क्या होता है। यहां हमने बात की द्विविखंडन की और बहुखंडन की बात की। सरल जीवों के अंदर हमने जो बहुकोशिकीय जीवों में स्पाइरोगाइरा का एग्जाम्पल दिया कि उसके भागों में टूट जाता है शरीर और उससे नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। विखंडन के बाद हम बात करते हैं पुनरुद्भवन की। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन क्या होता है? पुनर्जनन के बारे में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि दोबारा जन्म होना। पुनर्जनन यानी कि किसी भाग से नया जीव बन जाना या नया भाग बन जाना। पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जनन। अब कुछ जीवों के अंदर क्या होगा जो सरल बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनके अंदर अगर हम हाइड्रा की बात करते हैं या हम प्लेनेरिया की बात करें, हाइड्रा या फिर प्लेनेरिया जीव की बात करें, तो इन जीवों के अंदर क्या होता है? बहुत से ऐसे जीव हैं जिसके अगर शरीर को भिन्न भिन्न भागों में तोड़ दिया जाए तो उन अलग अलग भागों से ही नए जीव का निर्माण हो जाता है।
नियमित रूप से जो कायिक भाग होता है, कायिक का मतलब होता है काया, जीव की काया, कायिक भाग से नियमित कोशिकीय विभाजन द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। सिंपल सी बात की जाए कि प्लैनेरिया का हम उदाहरण देते हैं कि अगर प्लैनेरिया के हम संरचना को देखते हैं, प्लैनेरिया का जो ये जीव, अगर इसको 3 हिस्सों में, टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, इस रूप में, तो 3 हिस्से जो बन रहे हैं, तीनों ही भागों से 3 नए जीव का निर्माण हो जाता है। तीनों ही भाग से जो नीचे के हिस्से हैं वो वैसे के वैसे जुड़ते चले जाएंगे और इस तरह 3 नए जीव उसी रूप में बन जाएंगे जैसे जो मुख्य प्लैनेरिया जीव होता है, जैसा वैसे ही जीव अलग अलग भागों से प्राप्त हो जाएंगे। तो जो प्लैनेरिया है वो कितने हिस्सों में बंट गया? 1, 2 और 3 हिस्सों में, यानी कि 3 जीव एक ही जीव द्वारा उत्पन्न हो गए। और जो कायिक बोला हुआ है कि कायिक भाग, यानी कि जो त्वचा के भाग हैं, शरीर के भाग हैं, उन भागों से ही नए जीव का निर्माण हो गया। इसे हम पुनरुद्भवन या पुनर्जनन बोल देते हैं। उसके बाद दूसरे भाग की अगर बात की जाए, सरल बहुकोशिकीय जीवों के अंदर ही जो दूसरा जो विभाजन की प्रक्रिया होगी, सरल बहुकोशिकीय जीवों में जो दूसरी जनन की विधियां हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।